Welcome to the video tutorial of Bilimixin LBL on renal guard technology with the evidences of ASM Microbe 2022. So as the name suggests, इस LBL के थ्रू हम renal guard technology के मैकेनिज्म को शेयर करेंगे और एज एन एविडेंस पार्ट जो ASM Microbe 2022 में स्टडी प्रेजेंट की गई थी उस स्टडी के आउटकम को भी हम शेयर करेंगे। तो देख लेते हैं कि इस LBL में किस पेज पर क्या कंटेंट ऐड किया गया है और उसका फ्लो क्या रहेगा और कैसे हम उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेज में हम पोलिमिक्सिन्स के रोल को इन द ट्रीटमेंट ऑफ MDR ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसको हाईलाइट करेंगे। देन नेफ्रोटॉक्सिसिटी एसोसिएटेड विद पोलिमिक्सिन्स उसके कंसर्न को भी डॉक्टर्स के साथ शेयर करेंगे और पोलिमिक्सिन बी और कोलिस्टिन के बीच में जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी का डिफरेंस है और कैसे पोलिमिक्सिन बी बेटर है इन टर्म्स ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो उस पार्ट को भी हम डॉक्टर्स को शेयर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में it states that polymyxins are valuable antimicrobials for the management of MDR gram-negative bacteria। तो पोलिमिक्सिन बी और कोलिस्टिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, खासतौर पे ऐसी जो MDR या XDR इन्फेक्शंस हैं, उनके ट्रीटमेंट में या उनकी मैनेजमेंट के लिए काफ़ी वैल्यूएबल एंटीमाइक्रोबियल्स हैं। तो इस स्टेटमेंट से हमने स्टार्ट लिया है, बट उसके साथ ही जो AKI का कंसर्न इसके साथ एसोसिएटेड रहता है उसे भी हम डॉक्टर्स के साथ शेयर करेंगे। So polymyxins are valuable antimicrobials for the management of MDR gram-negative bacteria, but however, nephrotoxicity associated with these drugs is a very common side effect। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी इनके साथ एक काफी कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड है। और अगर हम कंपेयर करते हैं कोलिस्टिन के साथ एसोसिएटेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी को पोलिमिक्सिन बी के साथ एसोसिएटेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी के साथ, सो एज वी नो दैट कोलिस्टिन इज मोर नेफ्रोटॉक्सिक देन पोलिमिक्सिन बी। तो यहाँ पे हम एक सुपीरियरिटी दिखाना चाहते हैं डॉक्टर्स को पोलिमिक्सिन बी की ओवर कोलिस्टिन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज तो पोलिमिक्सिन बी की सुपीरियर है ही, बिकॉज इट इज गिवन एज एन एक्टिव ड्रग वेरस कोलिस्टिन इज गिवन एज ए प्रो ड्रग। साथ में ही जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करने का पोटेंशियल है वो भी पोलिमिक्सिन बी का कम रहता है एज कंपेयर टू कोलिस्टिन। तो ये एक डाटा है, इंडियन डाटा, इसके थ्रू हम डॉक्टर्स को पोलिमिक्सिन बी की सुपीरियरिटी इन टर्म्स ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी एसोसिएटेड वो हम हाईलाइट करेंगे। सो नेफ्रोटॉक्सिसिटी डेवलप्ड इन 39.3% पेशेंट्स इन कोलिस्टिन ग्रुप, वेयरएज इट वाज जस्ट 11.8% इन पोलिमिक्सिन बी ग्रुप। तो पोलिमिक्सिन बी में डेफिनेटली काफी कम AKI रिपोर्टेड है एज कंपेयर टू कोलिस्टिन। नाउ कमिंग टू द पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 में हम सुप्रामोलिकुलर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस जो रीनल गार्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप हुए हैं उसके मैकेनिज्म को डॉक्टर्स के साथ शेयर करेंगे। सो द SMC कॉम्प्लेक्सेस, सुप्रामोलिकुलर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पोलिमिक्सिन बी इज इंजीनियर्ड टू कैटर एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ सेलुलर मैकेनिज्म्स। मतलब ये जो SMC कॉम्प्लेक्स है पोलिमिक्सिन बी के, वो ऑर्केस्ट्रा ऑफ सेलुलर मैकेनिज्म्स, मल्टीपल सेलुलर मैकेनिज्म्स पे एक्ट करने के लिए बने हैं। तो ये मैकेनिज्म्स क्या हैं? फर्स्ट इज competitively inhibiting drug attachment या polymyxin B की attachment to the receptor site which is Miguelin, which is responsible for the renal toxicity via the high affinity light charge binding। So via the high affinity light charge binding Miguelin receptors पर polymyxin B की attachment को competitively inhibit करना, attachment कम हो जाएगी तो endocytosis to the proximal convoluted tubule वो भी कम हो जाएगी, ड्रग की accumulation inside the PCT वो भी कम होगी और अल्टीमेटली नेफ्रोटॉक्सिसिटी का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। दिस वाज वन मैकेनिज्म। सेकंड मैकेनिज्म इज रिड्यूसिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थ्रू ए कैस्केड ऑफ रिएक्शंस। तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंड्यूस होता है ड्यूरिंग द पोलिमिक्सिन थेरेपी उसको भी रिड्यूस करने का काम करते हैं ये सुप्रामोलिकुलर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पोलिमिक्सिन बी। सो देयरफॉर अल्टीमेटली इंप्रूविंग द माइक्रो सर्कुलेटरी फंक्शन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द रीनल reactive oxygen species and reactive nitrogen species homeostasis and ultimately ये इन दोनों mechanisms की वजह से reducing the risk of kidney injury associated with polymyxin B। तो ये हमने explain किया डॉक्टर्स को mechanism of supramolecular cationic complexes की कैसे वो AKI के रिस्क को reduce कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने उसका Miguelin receptor पर रोल को हाईलाइट किया। Miguelin receptor पर ड्रग की अटैचमेंट या पोलिमिक्सिन बी की अटैचमेंट कम हो जाएगी, एंडोसाइटोसिस कम होगी पीसीटी में, ड्रग की एक्यूमुलेशन कम होगी एंड अल्टीमेटली जब एक्यूमुलेशन कम होगी तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी का रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा।
Second is reducing the oxidative stress which is produced during the polymyxin therapy. तो reactive oxygen species, reactive nitrogen species, इनके homeostasis को maintain करने में help करते हैं ये SMC complex and ultimately reducing the risk of kidney injury. तो यहाँ हमने शेयर किया mechanism of supramolecular cationic complexes. अब थर्ड पेज में हम एविडेंस शेयर करेंगे that Vilmixin is a renally safe formulation as compared to conventional polymyxin B formulations. तो इसके लिए हमने ASM माइक्रोब 2022 में जो स्टडी प्रेजेंट हुई थी उसके डाटा को यहाँ हाईलाइट किया है, जिसमें वेरियस बायोमार्कर्स लाइक यूरिनरी KIM1, यूरिनरी सिस्टेटिन C, यूरिनरी क्लस्ट्रिन, यूरिनरी OPN, NGAL, NAG, इन 6 बायोमार्कर्स के लेवल्स को हाईलाइट किया है. जो बेसलाइन पे इनके लेवल्स थे उसे हाईलाइट किया है, और 2 दिन के बाद जब विलिमिक्सिन दी गई एक सेट ऑफ रैट्स को और दूसरे सेट ऑफ रैट्स को जब पोलीमिक्सिन बी दी गई, कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी, तो उस डाटा को हमने हाईलाइट किया. तो बेसलाइन का डाटा ऐड किया है एंड D2 के डाटा को यहाँ हमने हाईलाइट किया है. इन 6 बायोमार्कर्स का यूरिनरी KIM1, सिस्टेटिन C, क्लस्ट्रिन, OPN, NGAL एंड NAG. तो ये जो डाटा है वो प्रूव करता है दैट सिग्निफिकेंटली लो लेवल्स ऑफ अर्ली किडनी इंजरी बायोमार्कर्स were reported in Vilmixin, which demonstrate reduction in the risk of AKI, improving the therapeutic window of polymyxin B in Vilmixin. Therefore, ये evidence once again prove करता है या highlight करता है that Vilmixin is a renally safe formulation as compared to conventional polymyxin formulations which are available in the market. तो वेप या बैक्टीरियमिया के पेशेंट या सेप्सिस के पेशेंट जो कि MDR या XDR इन्फेक्शन से सस्पेक्टेड हैं, इन्हें अगर विलिमिक्सिन दिया जाता है, प्रिस्क्राइब होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को 3 की बेनिफिट्स मिलते हैं. जैसे कि आप जानते ही हैं कि फर्स्ट इज रिड्यूस रिस्क ऑफ पोलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड किडनी इंजरी, देन डिक्रीज रिस्क ऑफ रिनल कॉम्प्लिकेशंस एंड इंप्रूव्ड पेशेंट आउटकम्स. तो ये 3 की बेनिफिट्स मिलते हैं कि MDR या XDR ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सस्पेक्टेड है वेब बैक्टीरियमिया या सेप्सिस के पेशेंट को विलिमिक्सिन की थेरेपी के साथ. और डॉक्टर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए वी कैन शेयर द रियल वर्ल्ड एविडेंस एसोसिएटेड विद विलिमिक्सिन आल्सो. सो नाउ विलिमिक्सिन हैज a real world evidence of more than 19,000 patient days in critically ill across the leading tertiary care centers of India. And ending the LBL with the communication of dosages, loading dose and maintenance dose of vilimixin. So as we know कि polymyxin B की डोज या विलिमिक्सिन की डोज एज पर दी वेट ऑफ द पेशेंट ही दी जाती है. So loading dose is 20,000 to 25,000 units per kg over a 1 hour infusion, and maintenance dose is 12,500 to 15,000 units per kg BD over a 1 hour infusion. तो एक बार फिर से हम ये एक एग्जांपल शेयर कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ कि सर अगर 60 kg का पेशेंट है तो अप्रोप्रिएट या रिकमेंडेड मेंटेनेंस डोज बन जाती है 12,500 to 15,000 into 60, which is 7.5 lakhs to 9 lakhs units BD. और साथ में ही डॉक्टर को फिर हम ये भी कम्युनिकेट कर सकते हैं that both of these strengths are now available. 5 lakhs units की भी स्ट्रेंथ हमारे पास अवेलेबल है एंड 7.5 lakhs units की स्ट्रेंथ भी अवेलेबल है. और साथ में ही 7.5 lakhs units की जो स्ट्रेंथ है उसके बेनिफिट्स को भी हम डॉक्टर को यहाँ शेयर कर सकते हैं that it will assist doctors in calculation of appropriate or recommended maintenance doses as per the weight of the patient. और साथ में ही जो 5 lakhs units की 2 वायल्स को यूज करना पड़ता था डॉक्टर्स को, उससे जो वेस्टेजेस होती थी उसको भी अवॉइड करने में ये हेल्प करेगी. सो दिस वाज ऑल इन दी LBL, जिसमें हमने पोलीमिक्सिन्स के रोल को इन दी मैनेजमेंट ऑफ MDR ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस उसको हाईलाइट किया, इनके साथ एसोसिएटेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी के रिस्क को भी हाईलाइट किया, और साथ में ये भी दिखाया कि पोलीमिक्सिन बी के साथ नेफ्रोटॉक्सिसिटी का रिस्क रिलेटिवली कम है देन कोलिस्टिन. और कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी फॉर्मुलेशन से भी एक रीनली सेफ फॉर्मुलेशन है विलिमिक्सिन. उसके लिए जो SMC कॉम्प्लेक्सेस हैं विच आर डेवलप्ड यूजिंग द रीनल गार्ड टेक्नोलॉजी, उसके मैकेनिज्म को हमने इसमें हाईलाइट किया एज एन एविडेंस पार्ट. ASM माइक्रोब 2022 में जो स्टडी प्रेजेंट हुई थी उनके आउटकम्स को भी हमने यहाँ डॉक्टर्स के साथ शेयर किया. तो होपफुली ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको हेल्प करेगा इस LBL को एक बेटर वे में कम्युनिकेट करने के लिए डॉक्टर्स के साथ. तो अपने कमेंट्स में हमें डेफिनेटली ये बताइए कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल कैसा लगा है, क्या ये हेल्प कर पाया आपको एक बेटर वे में कम्युनिकेट करने के लिए. सो हैप्पी सेलिंग फ्रेंड्स, थैंक यू.